हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के बारे में, जानेंगे इसमें किस तरह से लीनियर पेयर इक्वेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि लीनियर पेयर इक्वेशन आपको इसमें किस टाइप की मिलेगी। जैसे फ्रैक्शंस की फॉर्म में मिल सकती है, जैसे 1/x 1/y की फॉर्म में, या फिर आपके पास रूट्स की फॉर्म में भी आ सकती हैं, या फिर और भी कोई वैल्यूज हो सकती है जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में आपको लिखी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक्सरसाइज 3.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.6 का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको क्या है, 1/x की फॉर्म में ये वैल्यू इस तरह से गिवन होगी, ये 1/y की फॉर्म में गिवन होगी। सेम ऐसे ही नीचे भी आपको बिल्कुल दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो ऐसे ही गिवन होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो आपको डायरेक्ट गिवन हो और निचले वाली आपको फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन हो, तब भी आप दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें 1/x हो, 1/y हो, या इवन कोई भी नंबर हो यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। 2-4 इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, और अगर रूट्स में क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लेट 1/x इज इक्वल टू u। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, u a b c कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 1/x को u मान लिया एंड 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है, 1/x को मैंने यहाँ पे u मान लिया और 1/y को मैंने v मान लिया। आप चाहे तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में फाइनली जैसे ही हमारे पास u और v की वैल्यूज़ आएंगी उसको हम इसमें पुट करेंगे। क्लियर है, क्योंकि हमें लास्ट में जो आंसर है, जो फाइनल आंसर है, वो एक्चुअली में हमें x और y की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट में u और v की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो 1/x की जगह पे मैं यहाँ पे u रख देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी u/2। ठीक है, क्योंकि मैंने 1/x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी u, और प्लस में मेरे पास आ जाएगा v/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो हमने 1/x की जगह पे u पुट किया है, 1/y की जगह पे v पुट किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है दोस्तों, सबसे पहले तो ये चीज़ समझते हैं कि ऐसा किया क्यों है। क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो मेरे पास एलसीएम में x और y भी आएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेने जाऊँ तो मेरे पास एलसीएम 6xy आएगा। ठीक है, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे तो 6y तो आपस में आपके पास चलता ही रहेगा, लास्ट तक चलता रहेगा। तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते और इसकी वजह से हम x और y की वैल्यू को निकाल नहीं सकते। तो इसलिए हमें लास्ट में करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले 1/x की जगह पे u पुट करना है और 1/y की जगह पे v पुट करना है। नीचे अगर x और y गिवन हो, आप तब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर गिवन होते तब तो आपके पास सिंपली वही जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में, ठीक है, वो सारे के सारे इससे रिलेटेड थे। चलिए अब ये इक्वेशन मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ भी हम एलसीएम ले लेते हैं 6, तो मेरे पास आ जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू
13 इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से कर देता हूँ, तो मेरे पास v कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसको 2 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे तो u कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आएगा हमारे पास? 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 12 2 24। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3u प्लस 9v इज इक्वल टू 13 3 39, माइनस माइनस माइनस। और इसके बाद आप लिख भी सकते हैं एंड सब्ट्रैक्टिंग दोनों को घटाने पर। ठीक है, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो नीचे के जो साइन है वो चेंज करते हैं। माइनस में तो प्लस करेंगे और अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, 6u। ठीक है, तो यहाँ u से u कैंसिल हो जाएगा 6u, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5v इज इक्वल टू 39 में से 24 जाएंगे, आपके पास बचेगा माइनस के 15। माइनस से माइनस कट जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15/5 यानी कि 3। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब आपने क्या करना है, v की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, वहाँ से आप u की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें पुट कर दो आप, तो आपके पास आ जाएगा 2u प्लस 3v, कितना है आपके पास? 3 इज इक्वल टू 13। तो 2u प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 13। तो 2u इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2u इज इक्वल टू 4 और u आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, u और v की वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल ली हैं। अब ये फाइनल आपको करना क्या है, यहाँ पे पुट करनी है। आपको तो x और y की वैल्यू चाहिए ना, तो हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में जो लेट किया था 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v, तो हमें लास्ट में यहाँ पे भी वैल्यूज़ ये पुट करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, u की जगह पे यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो अगर मैं u की जगह पे 2 रखता हूँ तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, और मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 आएगा। सेम ऐसे ही हम v की जगह पे 1/3 पुट करेंगे, 1/y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/3। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के। इससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था जिसमें आपके पास 1/x गिवन था ओनली। कई बार आपके पास स्टेटमेंट में नीचे 1/x प्लस वाई भी गिवन हो सकता है, 1/x माइनस वाई भी गिवन हो सकता है। तो वो क्वेश्चन भी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए सीखते हैं आगे। तो इसको उतार लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के बेस पे ही करेंगे हम, बिल्कुल, और उसको भी सीखेंगे। उसमें थोड़ी सी अलग ट्रिक लगेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आज का? क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x प्लस माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने सिंपली वही करना है, अगर 1/ में समथिंग लिखा हुआ है तो उसको आपने u मान लेना है। लेट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, क्योंकि मैंने इसकी जगह पे ये पुट किया u। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास नीचे था 2 और 3, इसमें ऊपर है, तो उलझना नहीं है। वहाँ पे हमने लिखा था u/2। कांस्टेंट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, जहाँ पे है ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, हमने पुट किया सिर्फ 1/√x की जगह पे
u और 1/√y की जगह पे v। तो 3 तो आपका ऊपर ही रहेगा, 3 ऊपर ही है यहाँ भी, इज इक्वल टू में 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे और सबसे पहले u और v की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको 3 से कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 6u प्लस के 9v इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 4u माइनस के 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे प्लस करना है ना, तो साइन तो चेंज करना नहीं। तो ये आ जाएगा 6 और 4 10u इज इक्वल टू 5। तो u की वैल्यू आ जाएगी 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है, तो मेरे पास u आ जाता है 1/2। क्लियर है सभी को यहाँ तक? 6 और 4 10u, 6 में से 1 गया 5 और 5/10 यानी कि 1/2। तो u की वैल्यू 1/2 आ जाती है। u की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें किसी भी क्वेश्चन में, 2 × 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 3v इज इक्वल टू 2 - 1, 3v इज इक्वल टू 1। तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो हमने क्या किया यहाँ पे, u की वैल्यू 1/2 निकाल ली और v की वैल्यू 1/3 निकाल ली। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, u और v की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पुट करेंगे जहाँ पे हमने लेट कर रखा था। चलिए, तो हमारे पास u यहाँ पे कुछ इस टाइप से था, 1/√x इज इक्वल टू u आपके पास है 1/2। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा √x इज इक्वल टू 2, और दोनों तरफ हम स्केयरिंग करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, √x की वैल्यू नहीं चाहिए हमें चाहिए x की वैल्यू। तो दोनों तरफ स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्केयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमें क्या करते हैं, यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/√y, 1/√y इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √y इज इक्वल टू 3। यहाँ भी स्केयरिंग बहुत साइड कर लेते हैं, √y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 3 = 9। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 हमारे पास आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप समझ के करिए आसानी से। बस आपको जो मेन स्टेटमेंट है वो याद रखनी है। अगर 1/में x और y की वैल्यू गिवन है तो आप हमेशा पुट करके ही वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, पुट करके ही लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट करने जाएंगे तो डायरेक्ट नहीं होगा ये, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि आपको वैल्यूज़ पहले निकालनी पड़ेंगी u और v की, और बाद में फिर आपको √x की और √y की, या x और y आपको जो भी गिवन है फिर आपको सिंप्लीफाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम चांस होते हैं कि वही क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में आए, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं और फिर उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना होता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या है, 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। आपने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आप बोलोगे यहाँ से x और y की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि x y यहाँ पे प्रोडक्ट में गिवन है। ठीक है ना, आप यहाँ पे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करके जैसे मर्जी करें, यहाँ पे किसी भी तरीके से x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को। रिड्यूस कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे x y है, यहाँ भी x y है, तो हम क्या करते हैं, x y से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
बाय एक्स वाई बोथ साइड्स, दोनों साइड्स, यानी कि लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी हमने क्या करना है, एक्स वाई से डिवाइड करना है। तो एक्स वाई से डिवाइड करो, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई, ठीक है। और दूसरे वाली में क्या आएगा, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई और इज इक्वल टू में आ जाएगा 5xy अपॉन एक्स वाई, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्स वाई को नेगलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से पूरा कंप्लीट कैंसिल। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बचेगा 6 अपॉन वाई, ठीक है, 6 अपॉन वाई एंड 3 अपॉन एक्स, 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में आ जाएगा 6, ठीक है। और अगर यहाँ से देखें तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2 अपॉन वाई, 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब इन इक्वेशनों को आप ध्यान से देखिए, जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी अभी कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता था, सिर्फ वहाँ पे रूट्स में वैल्यू लिखी हुई थी। या क्वेश्चन मैंने फर्स्ट आपको कराया था वो भी बिल्कुल एज इट इज़ था, क्लियर है। तो इसके बाद आगे आपको कैसे करना है, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट अब लेट कर सकते हैं, लिखेंगे आप यहाँ पे लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी। तो 1 बाई एक्स की जगह पे मैं u लिख लेता हूँ, 1 बाई वाई की जगह पे मैं v लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे दोनों 6v और 6v हो जाएंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 12u प्लस 6v इज इक्वल टू 15, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस के 9u इज इक्वल टू माइनस के 9, ठीक है। माइनस के 9u इज इक्वल टू माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी 9/9 यानी कि 1। तो u इज इक्वल टू 1। अब u की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 6v इज इक्वल टू 6, 3 1 जा 3 प्लस 6v इज इक्वल टू 6, 6v इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6v इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1/2, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली आपने क्या करना है, u और v की वैल्यू को पुट कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो 1/x की जगह पे आप रखेंगे, 1/x की जगह पे आप रख लेंगे यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और ऐसे ही हम y की जगह रख लेते हैं, 1/y इज इक्वल टू 1/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस आपने जो ट्रिक्स याद रखनी है वो मेन यही है। अगर आपके पास यहाँ पे अपॉन में वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जैसे यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास बन जाता है, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे लेट कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो आपने हमेशा यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई। इसके अलावा आप दूसरा कोई मेथड नहीं लगा सकते जिससे इसको सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो ये मेथड बहुत आसान है, इसको आप फॉलो कीजिए और क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर इस तरह की फॉर्म में आपके पास आ जाए, इससे अलग फॉर्म में, इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट सबकी बार थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स गिवन है और उन कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को हम बहुत आसान तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से हमारे पास 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3/4।
नेक्स्ट 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन हैं, तो हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे जब भी आपके पास इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट्स आएँ तो उसमें हर किसी स्टेटमेंट के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ सिमिलर जरूर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में भी 1/3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x माइनस वाई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या है सिमिलर मिलेगी जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके लिए आसान हो जाता है लेट करना। तो हम यहाँ भी लिखेंगे लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। ठीक है, तो हमने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। कांस्टेंट के साथ जो भी वैल्यूज़ हैं उसको आप u और v ही मान के चलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप x और y लिखा है। अब देखिए यहाँ पे x y दोनों इकट्ठे लिखे आ गए, पर आपने ध्यान रखना है ये दोनों इक्वेशन आपके पास हमेशा सिंप्लीफाई करके सेम ही मिलेंगी। यहाँ पे भी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें सेम मिलेंगी। ठीक है, हो सकता है वेरिएबल आगे पीछे लिखा हो, ऐसा हो सकता है ये इधर लिखा हो ये इधर लिखा हो। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपने वैल्यू फिर भी ऐसे ही पुट करनी पड़ेगी। चलिए इसको इक्वेशन को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, u यहाँ पे पुट कर दिया, v यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वेशन में आ जाएगा 3/4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ भी हम पुट कर लेते हैं u और v की वैल्यूज़, और उसके बाद फाइनली लास्ट में u और v को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा u/2 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। u/2 यानी कि इसकी जगह पे u है तो u/2 और इसकी जगह पे v है तो v/2 इज इक्वल टू -1/8। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया हमने, तो आ जाएगा u माइनस वी इज इक्वल टू -1/8। तो 2 4 सा 8, तो आपके पास आ जाएगा 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाती है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशनों को क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3 एंड 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 8u इज इक्वल टू 2। तो u की वैल्यू आ जाएगी 2/8 यानी कि 1/4। तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, u की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो u की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है। इसमें पुट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखिए 4 u की वैल्यू 1/4। ठीक है, प्लस में 4v इज इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 4v इज इक्वल टू 3। 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 2/4। तो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आपके पास u और v की वैल्यू आ जाती है। आपने क्या करना है, u और v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले आपने यहाँ पे इसको पुट किया, फिर उसके बाद u v में चेंज किया, फाइनली u v और u की और v की वैल्यू भी निकाल ली, और उसके बाद फिर आप इसमें फर्दर पुट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया है। ठीक है ना, तो इसको उतार लीजिए एक बार, फिर मैं इसके बाद इसको आगे कराता हूँ। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक u की आ जाती है 1/4 और v की आ जाती है 1/2। यहाँ पे रख लेते हैं हम इसको। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ऐसे हम इक्वेशन नंबर 4 निकाल लेते हैं। 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाती हैं, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, फाइनली यहाँ पे इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करना है दोबारा से। कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, 3x + y = 4, 3x - y = 2, y से y कैंसिल हो जाएगा, 6x = 4 और 2 6, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही हम y की निकाल लेते हैं, 3 × 1 + y = 4, 3 + y = 4, y = 4 - 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो फाइनली हमने x और y की वैल्यू को यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन लेक्चर नंबर 8 का। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन के जो भी पार्ट्स हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे पार्ट्स इसमें गिवन हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 3.6 एक्सरसाइज के, उनको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, और अगर आप कमेंट बॉक्स नहीं करना चाहते या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं मेरे को 93067 6241 41205। तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन हैं उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब के लिए बोलें। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।